हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोंकण रेलवे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है। इसके द्वारा निकाली गई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोंकण रेलवे की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया 9/5/2024 को। इसको नोटिफिकेशन की रिलीज डेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, बेलापुर भवन, नवी मुंबई की ओर से जारी किया गया एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको KRCL के नाम से जानते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है वो बेलापुर, नवी मुंबई में। इसके द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकाले गए फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और फिक्स रिम्यूनरेशन बेसिस पे वेरियस प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कैंडिडेट को शुरुआती तौर पे 1 साल के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे 3 वैकेंसी है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 3 वैकेंसी है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 15 वैकेंसी निकाली गई है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की 4 वैकेंसी है, डिजाइन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 15 वैकेंसी। इस प्रकार से टोटल 42 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व की 27 है, EWS की 3, OBC की 6 है, SC की 4 है, ST की 2 वैकेंसी निकाली गई। मंथली रिम्यूनरेशन की बात करें, यानी फिक्स सैलरी कितनी मिलेगी, तो AEE कॉन्ट्रैक्ट को 56,100 रुपए मिलेंगे, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट को यहाँ पे 44,900 रुपए मिलेगा, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल को 35,400, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल को 35,400, डिजाइन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल को 35,400 और टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल को 25,500 रुपए यहाँ पे मिलने वाला है। सैलरी यहाँ पे काफी अच्छी मिलने वाली है। ये सिर्फ बेसिक पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा हाउस रेंट है, जो कि सिटी के अकॉर्डिंग आपको अलग से मिलेगा, 9%, 18%, 27%। डियरेंस अलाउंस है, महंगाई बताया, वो आपको यहाँ पे अलग से दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रिम्बर्समेंट है, लाइफ इंश्योरेंस के 500 रुपए मिलेंगे, मोबाइल फोन अलाउंस के 750 रुपए और 500 रुपए मिलेंगे, हेल्थ अलाउंस भी आपको 500 रुपए यहाँ पे पर मंथ है दिया जाएगा, ट्रेवल अलाउंस है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, रेस्ट हाउस और हॉस्टल अलाउंस दिया जाएगा। लीव की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट को 1 साल में 15 लीव है वो मिलेंगे, अर्न लीव यहाँ पे मिलेंगे, जो कि हर 6 महीने से मिलेंगे, यानी साल के 30 यहाँ पे हो गए। इसके साथ ही 8 आपको कैजुअल लीव भी मिलेंगे। और वीकली डे की बात करें, वीक वर्किंग आवर्स की बात करें, तो जो रेलवे के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होंगे। जितने भी पब्लिक हॉलीडेज होंगे उसकी छुट्टियां भी कैंडिडेट को यहाँ पे दी जाएगी। तो सारी सुविधाएं हैं कैंडिडेट को मिलने वाली। जो महिला कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होगी उनको मैटरनिटी लीव का लाभ भी यहाँ पे दिया जाएगा। अदर बेनिफिट जो भी लागू हो किया जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज लिमिट की यहाँ पे बात करें तो उसके लिए अलग से एक एनेक्सर दिया हुआ है, जो कि मैं नीचे आपको बताऊंगा, जिसमें SC ST को 5 साल की और OBC कैंडिडेट को 3 साल की और एक सर्विसमैन कैंडिडेट को भी यहाँ पे छूट है वो दी जाएगी। अब कैंडिडेट का सिलेक्शन किस आधार पे होगा, तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। डेट, टाइम और प्लेस की बात करें तो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन 9 से 12 बजे के बीच में वॉक इन इंटरव्यू की डेट को किया जाएगा। नीचे पूरा शेड्यूल आपको दिया हुआ है। कैटेगरी पोस्ट का सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का इंटरव्यू 5/6/2024 को होगा, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू 10/6/2024 को होगा, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल का इंटरव्यू की डेट है 12/6/2024 है, वो फिक्स की गई है। डिजाइन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 14/6/2024, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 19/6/2024 और असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे 21/6/2024 है वो डेट रखी गई है, जिसका इंटरव्यू 21/6/2024 को रखा जाएगा। वेन्यू ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो एग्जीक्यूटिव क्लब कोंकण रेलवे विहार, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नियर सीवुड रेलवे स्टेशन, सेक्टर 40, सीवुड वेस्ट, नवी मुंबई में इसका है। कैंडिडेट को यहाँ पे फिजिकली उपस्थित होना है, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है और जो इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके। अब डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या लेके जाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लेके जाने हैं, जिसमें कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। डेट ऑफ बर्थ से संबंधित आपको जो SSLC SSC से सर्टिफिकेट मार्कशीट लेके जाना है। रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। एक सर्विसमैन यदि कोई है तो उसको एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट लेके जाना जरूरी है। इसके अलावा जो पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं, 2 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो प्रीवियस एम्प्लॉयर ने जारी किया वो लेके जाने हैं, और यहाँ पे जो करेक्टर सर्टिफिकेट है गजेटेड ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा जारी किया हुआ वो यहाँ पे लेके जाना है। जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करे उन्हीं कैंडिडेट को वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो जो कैंडिडेट है जो
एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसकी अच्छी तरीके से जांच की जाएगी और डॉक्यूमेंट्स है उनको क्रॉस चेक किया जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट को वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी आपको वॉक इन इंटरव्यू लेगी, ग्रुप डिस्कशन वगैरह यहाँ पे कई तरह के राउंड है वो रखे गए हैं। तो कैंडिडेट को वहाँ पे कम से कम 2 दिन रुकना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे अदर इंस्ट्रक्शन है इंपॉर्टेंट दिया। अब टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस कॉन्सिक्वेंस की यहाँ पे जानकारी है वो दी हुई है। उसके बाद में नीचे अपन देखें तो यहाँ पे नीचे चलते हो तो अब इसके एजुकेशन, अब ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। एनेक्सर 1 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर एड दैट ईच वन ऑफ अस इज पर्सन एबल टू मेक आवर कंट्री करप्शन फ्री से नो टू ऑफरिंग और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है नीचे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर एंड डेट है। यहाँ पे आपको क्रॉस साइन करने है, फोटो चिपका के कैंडिडेट का नाम है वो आपको डालना है, फादर्स का नेम है वो डालना है, फुल पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वैलिड डालने है, डेट ऑफ बर्थ एज 1 मई 2024 को, ईयर मंथ और डेज कितने है, जेंडर क्या है, कम्युनिटी आपको डालना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे डालनी है, अदर क्वालिफिकेशन आपने प्राप्त किया वो डालने, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास जो भी है तो वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। करंट प्लेस ऑफ वर्किंग है वो डालनी है, एप्लीकेंट है सिग्नेचर आपको डालने है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपने क्या क्या लगाए तो वो आपको यहाँ पे टिक करने हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। नीचे आपको सिग्नेचर करना है, एप्लीकेंट का नाम आपको फिलअप करना है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 3 वैकेंसी है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन से फुल टाइम इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और 1 साल का कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है वो होना जरूरी है। क्या क्या ड्यूटीज रहेगी, जनरल ड्यूटीज क्या क्या रहेगी वो यहाँ पे जानकारी दी गई। अपर एज लिमिट यहाँ पे 45 वर्ष है लिखी गई है। प्लेस एंड पोस्टिंग है तो PRCL की जितनी भी प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑल ओवर इंडिया में अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। 60% मार्क्स के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे कैंडिडेट से मांगा गया है। उसके बाद नीचे अपन बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे 45 वर्ष रखी गई है। फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की अपन बात करें तो कैंडिडेट के पास फुल टाइम इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। सिविल इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद में नीचे अपर एज लिमिट यहाँ पे 45 वर्ष रखी गई है। डिजाइन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसी है, इसमें कैंडिडेट है वो ITI पास आउट होना जरूरी है। ड्रॉप्समैन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसके साथ ही कैंडिडेट को ऑटोकैड का नॉलेज होना जरूरी है। मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस ITI होल्डर्स के लिए यहाँ पे 6 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए मांगा गया। अपर एज लिमिट की यहाँ पे अपन बात करें 45 वर्ष रखी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 15 वैकेंसी है, जिसमें कैंडिडेट है ITI पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही वर्क एक्सपीरियंस है 3 साल का मांगा गया। अपर एज लिमिट 45 वर्ष यहाँ भी रखी गई है। उस नीचे AEE कॉन्ट्रैक्ट की बात है 3 वैकेंसी, इसमें कैंडिडेट है वो उसकी क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। 60% मार्क्स तो एज है 45 वर्ष है। मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस डिग्री होल्डर्स के लिए और 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स से वो मांगा गया है। एसेंशियल ड्यूटीज आप देख सकते हो और नीचे आपको SC/ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में ये इकोनॉमिक विकल्प सेक्शन बैकवर्ड क्लास है उनके यहाँ भी सर्टिफिकेट्स के जो फॉर्मेट है वो देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं फॉर्मेट में आपको बनाना है यहाँ पे। उसके बाद में ये फॉर्म डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग टू बी सबमिटेड बाय OBC कैंडिडेट को ये सबमिट करना जरूरी है। तो कुल मिला के दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट अपडेट से मैंने आप लोगों को बता दी है। अब जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो कैंडिडेट इसमें वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।